बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे जो बेस्ड है पिछले क्लास के वीडियो पे, जिसमें हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े थे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े थे, कंडक्टेंस के बारे में पढ़े थे। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं 3.4। इस सवाल में आप देखिए दिया हुआ है कि सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार का है। एक सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर दिया हुआ है और दूसरा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी 0.02 मोल पर लीटर दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 ओम है और जैसे ही इसका मोलरिटी चेंज होता है रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, 520 ओम हो गया। इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी का मान दिया हुआ है 1.29 सीमेंस पर मीटर दिया हुआ है और आपको इसके वैल्यू के आधार पर इस मोलरिटी वाले सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, चालकता और मोलर चालकता निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पिछले क्लास का वीडियो जरूर देख लेना है, तभी यहाँ पर आपको फॉर्मूला वगैरह समझ में आएगा और कैसे उसको हम लोग इम्प्लाई करते हैं वो भी समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, जहां पे कि कप्पा क्या है हमारा कंडक्टिविटी है, जी क्या है हमारा कंडक्टेंस है और जी स्टार क्या हमारा सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए, अगर एक ही सेल है उसके सॉल्यूशन को आप चेंज भी कर दीजिएगा तो सेल कांस्टेंट का मान जो है वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो नियत रहेगा। जो सेल कांस्टेंट का मान इसमें आएगा वही सेल कांस्टेंट का मान इसमें आएगा। इसी लॉजिक को हम लोग यूज करते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को देखिए, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार और जी का मतलब आप पढ़े थे 1/r होता है, तो 1/r इंटू जी स्टार हो गया। अगर यहाँ से हम लोग जी स्टार का मान निकालना चाहे मतलब सेल कांस्टेंट, ये सब पता होना चाहिए। जी स्टार क्या है यहाँ पे सेल कांस्टेंट है, तो अगर सेल कांस्टेंट का मान निकालना चाहे तो ये कप्पा इंटू आर है, कप्पा का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो जी स्टार का मान हमारे पास कितना आ गया 1.29 पर सेंटीमीटर। इसी जी स्टार का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि आपको कप्पा निकालना है। कप्पा के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/r इंटू जी स्टार, अभी देखिए यहाँ पे यहाँ लिखे हुए हैं कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। तो 1/r आर का वैल्यू दिया हुआ है, जी स्टार का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर दिए, कप्पा का मान निकल गया। अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। मोलरिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 0.02 मोल पर लीटर, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। कप्पा का मान आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ रख दिए और ये इंटू 1000 कर दिए, तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का मान निकल गया। ये एग्जांपल 3.4 था और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 3.5। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कॉलम है जिसका ये कॉलम का जो शेप होता है वो बीकर शेप का होता है। इसका डायमीटर आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आपका 5.55 × 10⁻³ ओम दिया हुआ है। रो आपको निकालना है मतलब रेसिस्टिविटी निकालना है, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी चालकता निकालना है और लैम्डा है मतलब मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता निकालना है। तो ये तीनों चीज हमको निकालना है। सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप इसमें L के आधार पर और डायमीटर जो दिया है इसमें रेडियस का मान, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालिए तो रेडियस का मान क्या हो जाएगा डायमीटर बाय 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय 2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका हमको एरिया पता करना हो, ये सर्कुलर पार्ट का एरिया बात कर रहे हैं हम लोग। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता होता है, आर जो है हम लोग निकाल चुके हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो एरिया हम लोग निकालिए यहाँ से। अब एरिया निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब आर का मान। आर का मान कितना होगा दिया हुआ है 5.55 × 10⁻³ ओम। तो रेसिस्टिविटी अगर निकालना है हम लोगों को तो R ρL फॉर्मूला होता है, तो ρ क्या हो जाएगा RA/L। आर का मान दिया हुआ है, ए का मान निकाल चुके हैं हम लोग, लेंथ दिया हुआ है तो रो निकल जाएगा। अब जब रो निकल गया तो कंडक्टिविटी निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। तो कप्पा क्या हो गया 1/r, तो ये हमारा कप्पा भी निकल गया।
तीसरा जो हमको निकालना है वो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। कप्पा का मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, 1000 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। मोलैरिटी जो इस सॉल्यूशन का है वो कितना दिया हुआ है, 0.05 मोल पर लीटर। इसको हम लोग सब पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत टिपिकल नहीं होता है, वो सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल में कोई दम नहीं, सवाल आसानी से बन जाएगा। कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। एक और सवाल देखते हैं, ये एक्सरसाइज 3.8 है, बहुत ही आसान सवाल है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज इतना। यानी आपको इस सवाल में मोलैरिटी दिया हुआ है, ये 0.20 मोल पर मोलैरिटी, ये मोलैरिटी का सिंबल होता है, तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.20, और इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको कितना 0.0248 साइमन्स पर सेंटीमीटर। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको मोलर कंडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला पता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। कप्पा का मान आपको दिया हुआ है, मोलैरिटी का मान दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल देना है। ये सवाल देखिए जितना आसान है, आप अगर कोई भी सवाल देखिए 3.8, 3.9, अगर हम 3.9 बनाने वाले हैं, उस सवाल में भी आप देखिए कि सवाल कोई टफ नहीं होता है। आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए एक तो सवाल में क्या दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमको क्या निकालना है। दूसरा बात कि आप इस पार्ट पे ध्यान मत दीजिए, बार बार कह रहे हैं, जो कैलकुलेशन पार्ट होता है इस पे आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना है। ये तो आसान कैलकुलेशन है तो हम बना के लिख सकते हैं 124, लेकिन अगर कैलकुलेशन टफ हो जाए, बहुत ज्यादा डिजिट आने लगे, तो आप डिजिट को, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ रख दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस पर, यूनिट पर। यूनिट आपका बहुत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लैम्डा एम का मान ये पूरा कैलकुलेशन करके लैम्डा एम निकाल दिया आप कितना 124, बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर लिए, यूनिट लिखे ही नहीं, यही पे आंसर लिख दिए, तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। यूनिट जरूर से जरूर लिखना है हर जगह, जहां पर भी आपको कम से कम फाइनल आंसर लिखते हैं वहां पे आप यूनिट लिख दीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम एक्सरसाइज का देखते हैं। ये एक्सरसाइज बना रहे, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल बना रहे थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.9। इस सवाल में आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस 1500 ओम दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। आपको हर टर्म के बारे में जानकारी रखना है और अच्छे से याद रखना है। ये तभी होगा जब आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने से डिराइव कीजिए। एक बार वीडियो देख के आप अपने से लिखिए, बनाइए उसको, और उसके बाद फिर अपने से उसको डिराइव कीजिए कि कैसे कप्पा का मान निकाले थे हम लोग, कैसे हम लोग लैम्डा एम का मान निकाले थे। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, किसका नोटेशन क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट आके न्यूमेरिकल बनाने जाइएगा तो नहीं बनेगा, जबकि ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कारण यह है कि आपको कप्पा क्या है यही पता नहीं है। अगर आपको कोई चीज के बारे में इमेज नहीं क्रिएट होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि कप्पा, और कप्पा के बारे में आपके इमेज नहीं बना कि भाई 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन वाला पार्ट कुछ था ऐसा, तो आपको ये सवाल नहीं बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कप्पा मतलब 1 मिलीलीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है, ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, तो सवाल बनाने में आसानी होगा। साथ में इसका यूनिट भी आप याद रख लीजिएगा। ये 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। कप्पा का मान दिया हुआ है, आपको जी स्टार निकालना है। फिर से अब जी स्टार अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जी स्टार मतलब होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ बाय एरिया। तो लेंथ और एरिया तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है कप्पा इक्वल टू जी इनटू जी स्टार। आप इस फॉर्मूला को सिर्फ याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना लेंगे। अगर रेजिस्टेंस के टर्म में दिया रहेगा तो भी इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कप्पा कंडक्टिविटी के टर्म में दिया है तो ठीक है, रेसिस्टिविटी के टर्म में भी दिया है तो भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो कप्पा इक्वल टू जी इनटू क्या हो गया जी स्टार, मतलब जी स्टार बराबर कप्पा इनटू कप्पा अपॉन जी, और 1 बाय जी इक्वल टू क्या होता है रेसिस्टेंस। फिर देख लीजिए 1 बाय कंडक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। आप एक चीज को पढ़िए, फिर सीक्वेंस है, दूसरी चीज को पढ़िए, तीसरी चीज को पढ़िए, तो आपको सवाल बहुत ही आसान लगेगा। जी स्टार का अगर मान निकालना चाहे हम लोग तो कप्पा का मान दिया हुआ है
और रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, सवाल खत्म, कुछ भी सवाल में जान नहीं है। तो इस तरीके से जो भी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था उसको हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर लिए। बाकी और जो भी न्यूमेरिकल बचा हुआ आप अपने से कोशिश कीजिए, आपसे नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम लोग उसको देखेंगे, अगर दिक्कत होगा आप हमसे पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत करना है। अगर हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई आप सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है, तो ये जरूर मान के चलिए दूसरे बच्चे को भी फायदा होगा। तो आप इसके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग एक और अच्छे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी तक हम लोग पढ़े मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उसी सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूशन लेते थे उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, मतलब उस विलयन का सांद्रता अगर परिवर्तित कर दे, परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कंसंट्रेशन आपका जो है सांद्रता जो है वो गाढ़ा है, हम उसमें और ऊपर से पानी मिला दिए, डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया, तब फिर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो नॉर्मल सॉल्यूशन में, और अगर डाइल्यूट कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं उसको, या हम लोग उसको सांद्र कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा लैम्डा है, कप्पा है, जी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इस चीज को देखेंगे।